आज आप लोगों को बोला कि आपको बताऊंगी कि माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें विष्णु जी के जरिए। आपने जब फोटोग्राफ्स भी देखी हैं तो ये नोटिस किया है ना कि विष्णु जी आराम से शेषनाग पर बैठे होते हैं और माँ लक्ष्मी उनके पैर दबाती है। मतलब कोई तो बात है कि जिनकी हम सब पूजा करते हैं, जिनकी हम सब कामना करते हैं, वो विष्णु जी यानी कि अपने हस्बैंड के पैर दबाती हैं। तो चलिए विष्णु जी कैसे आपको माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाएंगे ये तो बताऊंगी ही, लेकिन उनमें क्या खास बात है ये बताती हूँ। थर्सडे का जो दिन होता है ये भगवान बृहस्पति और विष्णु जी की पूजा का दिन होता है। भगवान विष्णु जी के नाम का क्या मतलब है ये आपको बताती हूँ। विष्णु शब्द जो है ये विष धातु से आया है। इसका क्या मतलब होता है? इस शब्द का मतलब होता है बैठना और प्रेजेंट होना। तो जो इस नाम के लोग होते हैं, विष्णु नाम के लोग होते हैं, ये मन में हम ये बोल सकते हैं कि खुद को एक्सप्रेस करने की इच्छा रखते हैं, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, एक्टिंग की फील्ड में हो, लिखने का काम हो, गाने का काम हो, सुनने का काम हो। एक्सप्रेशन इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज मैं आपके नाम और आपके लकी कलर का कनेक्शन बताने वाली हूँ। ये बड़ा ही यूनिक कॉम्बिनेशन है, आपने कभी नहीं सुना, लेकिन कुछ स्पेशल अल्फाबेट्स की बात हम करेंगे। तो तैयार हो जाइए अपने लकी कलर के लिए, वो भी एक नई टेक्निक से। लेकिन इससे पहले जो विष्णु जी है ना, इनकी वाइफ यानी कि माँ लक्ष्मी, हम सबको इनकी बहुत ज़रूरत है। तो क्या तरीका लगाना है, क्या चीज़ें फिक्स करनी है आपको, ये बताती हूँ। देखिए सबसे पहले तो तस्वीरें, हमारे शास्त्र हमको ये दिखाते हैं कि लक्ष्मी जी जो हैं वो अपने हस्बैंड यानी कि विष्णु जी की सेवा कर रही हैं, उनके पैर दबाते हुए आपको बड़ी इजीली ये चित्र दिख जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो पतिव्रता की एक मिसाल है, ये शास्त्रों में कहा गया। तो अगर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपकी वाइफ आपकी बात नहीं सुनती, तो मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। लेकिन ये सारी चीजें प्रतीक हैं, यानी कि सारी चीजें कुछ सिंबलाइज करती हैं। क्या सिंबलाइज करती हैं? सिंबलाइज करती हैं कि जहाँ पे हस्बैंड वाइफ का कोऑर्डिनेशन होता है, वाइफ हस्बैंड की बात मानती हैं, उनकी सेवा करती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हस्बैंड को ध्यान नहीं रखना चाहिए, दोनों को करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे कोऑर्डिनेशन बैठता है वहाँ पे माँ लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। अब आप सोचिए कि अगर आप अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करती हैं और आपके हस्बैंड को कोई डिनर पे इन्वाइट करता है, तो आप पूछेंगे भी नहीं कहाँ जाना है। हस्बैंड कहेंगे डिनर पे जाना है, आप कहेंगे अच्छा ठीक है चलो मैं तैयार हो जाती हूँ। तो बिल्कुल ऐसी ही जो कोऑर्डिनेशन है ये विष्णु जी और लक्ष्मी जी का है। तो अगर आप विष्णु जी को प्रसन्न कर देते हैं और वो आपके घर में आने को मान जाते हैं, या आपके घर की वाइब्रेशन ऐसी हो जाती है कि विष्णु जी आते हैं, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आती है, तो माँ लक्ष्मी पीछे पीछे आ ही जाएंगे। तो कैसे मनाना है विष्णु जी को ये बताती हूँ। भगवान विष्णु प्रेम के देवता हैं, इसलिए हमेशा अपने दिल में प्रेम की भावना रखनी चाहिए। प्रेम की भावना आपके माइंड को सात्विक बनाती है। इसका मतलब ये कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, या कहा जाता है कि अगर आप अपनी कमाई का 1/10 हिस्सा किसी जरूरतमंद को देते हैं तो आप बाकी लोगों का पालन पोषण करते हैं। और विष्णु जी का भी यही रोल है, वो चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं। तो अगर आप विष्णु जी का ये कर्तव्य करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे बहुत खुश हो जाती हैं, आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। और हर धर्म ये कहता है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, चाहे 1/10 या 1%, चाहे आप महीने का 100 रुपये बांधें, लेकिन नियमबद्ध होकर बांधें और ये काम करें। और देखिए माँ लक्ष्मी कैसे आप पे प्रसन्न होती है, क्योंकि जब आप विष्णु जी का रोल निभाएंगे तो वो आपके पास आ ही जाएंगे।